क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, 27 फरवरी का जो पेपर है, एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन पेपर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मेरी कोशिश तो यही है कि हमारे सभी विद्यार्थी 75 के 75 नंबर लेकर आए। लेकिन ये तो संभव तभी होगा कि जब आप सारी चीजों को अच्छे से कंप्लीट करोगे। तो भैया मैं तो रास्ता बताने वाला हूं, आप रास्ते पर चलना है। आपको क्वेश्चन पूरे बता रहा हूं, कंप्लीट कर लेना है। समय कम है, लेकिन समय कम है पर इरादा अपना मजबूत है, अपन बिल्कुल अच्छी तैयारी करेंगे ना। तो चलिए सेट बी यहां पर पूरा सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। पर सेट बी अपन अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले मैंने सेट ए भी आपको सोल्व करा दिया, नहीं देखा तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वो क्या है, तो वो है आपका उत्सर्जन। ठीक है, लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो लेंस की क्षमता क्षमता जो है ना वो होती है डायप्टर। कोई विलियन अंडे के छिलके से पिसे हुए कवच करके से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये विलियन जो होगा, ये विलियन कैसा होगा आपका, HCl होगा। ठीक है, क्योंकि ये गैस उत्पन्न करेगी और गैस उत्पन्न करेगी तो मतलब हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर H इसमें है। मुकुलन द्वारा आलेखिक जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो आलेखिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, जो कोई ये सभी लिखते हैं इसे कई जगहों पर, उसका सिंबल जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो अपच के उपचार के लिए यहाँ पर एंटेसिड औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो डायोप्टर। तीसरा जो रहेगा आपका यहां से देख सकते हैं, यहां से देखिए तीसरा, तो ये तीसरा हो जाएगा HCl। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो यहां से फोर्थ नंबर में आपका जाएगा ईस्ट। फिफ्थ नंबर में जाएगा आपका ओम। ठीक है, सिक्स नंबर में आपका जाएगा यहां पर एंटासिड। हो गया है। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। तो यहां पर रिक्त स्थान में देखिए पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो पहला है आपका सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। सामान्य दृष्टि की जो वयस्क है उसके लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, तो आधी होती है। उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वायवीय शोषण, वायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यहां से ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, तो यहां पर जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। ठीक है, हार्मोन्स स्रावित होता है। पहला जो है यहां पर देख सकते हैं, पहले के लिए आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका हाफ। तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। फोर्थ के लिए हम बात करें तो द वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंट ऑफ, तो किसके कारण, अपन लाइट के कारण, तो LIGHT लाइट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द, ठीक है, सर्किट, तो अपन आ जाएगा इंक्रीज हैवीली, तो इंक्रीज
इंक्रीसेस है और यहां से अपन देखते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द, तो यहाँ पर जाएगा पिट्यूटरी, तो PITUITARY हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य सत्य के लिए देखिए यहाँ पर प्लेनेरिया में मुकुलन विधि, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से आलैंगिक जनन होता है। तो ठीक है, ये बात भैया मुकुलन विधि द्वारा नहीं होता है, असत्य बात है ये, क्योंकि प्लेनेरिया में जो होता है ना उसमें पुनर्जनन द्वारा होता है, पुनर्जनन द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा ये हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है आपका मुकुलन द्वारा, इसके द्वारा इन दोनों में होता है मुकुलन विधि द्वारा। हो गया। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग अपन पश्चदृष्टि दर्पण के रूप में करते ही हैं, तो ये बात होगी आपकी सत्य। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 23 जोड़े होते हैं, और यदि गुणसूत्र के हिसाब से बात करें तो 46 ही हो गए। निषेचन की क्रिया आलैंगिक जनन का भाग है, तो निषेचन की जो क्रिया है आलैंगिक जनन का भाग नहीं है, असत्य बात है, ये आपका लैंगिक जनन का भाग है, लैंगिक जनन का भाग है। ठीक है, मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, नहीं 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बोल क्या रहा है, ध्यान देना है, मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य है, ध्यान देना है। 22 जो जोड़े होते हैं उन्हें कहते हैं आलिंग गुणसूत्र कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आलिंग गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा रहता है ना, 23वां जोड़ा वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र, क्योंकि वही के कारण समझ में आता है कि पुरुष होगा या स्त्री होगी। ठीक है ना, लड़का है लड़की, दोनों में से कौन जन्म लेगा। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो असत्य बात है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है। हो गया। चलिए ट्रू फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ लेना है आपको। पहला जो है आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो भी आपका फॉल्स है, ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा, फोर्थ आपका फॉल्स रहने वाला है, फिफ्थ की बात करें तो ये आपका फॉल्स रहेगा, और 6 नंबर पे आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं आगे। यहाँ से आपका जोड़ी है ये, तो देखिए यहाँ पर आपका समझात अंग ये मिसप्रिंट है, तो समझात अंग का आपका हो जाएगा हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का जाएगा लिंग निर्धारण, स्पाइक गोमेनोमीटर, तो इसका मिलान आपका तीसरे का जाएगा रक्तदाब। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। जाइलम में जाएगा जल के परिवहन के लिए, और ब्रोमीन का जाएगा यहाँ पर द्रव अधातु। यहां से अपना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पहला जो है आपका इसका फर्स्ट का आपका आवर हैंड। ठीक है, ये नंबरिंग कर दूं, ये दूसरा जाएगा आपका, थर्ड नंबर के लिए ये है, फिफ्थ के लिए ये, 5th और 6th। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो देखते हैं वो क्या है हमारा यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर। देखिए रजोधर्म की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है, तो रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 7 दिन की होती है, 2 से 7 दिन की होती है। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया का नाम है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। CH3 का पूरा नाम बताइए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरो कार्बन। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया है ये। ठीक है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की जो महत्वपूर्ण युक्ति है वो क्या है आपकी, विद्युत फ्यूज। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये गलत है, यहाँ पर चुंबकीय है बढ़ रही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसकी खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे ने की थी। माइकल फेराडे ने की थी। यहां से अपन देखिए तो पहले का आपका देखिए 2 days 2 days टू 7 days हो गया। दूसरे की हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां से जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, फोर्थ के अंतर्गत आपका जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, हो गया। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। और 6 नंबर के अंतर्गत आपका रह जाएगा यहाँ पर माइकल फेराडे। हो गया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखिए F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है। हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन के साथ ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूं एक साथ ही, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 इसका देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये। ठीक है, F2 की। इसी के नीचे हाइड्रोजनीकरण का देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, जिन बच्चों को केवल क्वेश्चन चाहिए था क्वेश्चन भी देख सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। स्वपरागन और परपरागन में अंतर आपको लिखना है। यहां से देखिए सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में अंतर आपको। यहां से देखिए पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, अमीमा में द्विखंडन का स्वच्छ नामांकित चित्र है, तो ये आपका आलेखिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर आपको देना है। ठीक है भैया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। हो गया, ये यहां से देख लीजिए। इसके बाद में ये अनुवांशिकता क्या है, मेंडल के स्वतंत्र अपूहन का नियम को समझाया। देखिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक भी एप्लीकेशन से मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, ले लेना है आपको, समय कम है, अब आगे आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर 100% गारंटेड ले रहा हूँ कि आउट नहीं जाएगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतनी चीजें आपने कर ली तो ठीक है। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यसद लेपन और अमलगम किसे कहा जाता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो ये मात्रक हो गया इसका लेंस की क्षमता का। हो गया। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। नीचे इंग्लिश मीडियम का भी ये साथ में है ना ये।
हो गया है। ये किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र हो गया। हो गया। ये यहां से देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक की परिभाषा लिखनी है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव चिन्ह, ये तो करना ही करना है, इनमें से एक आ ही जाएगा, मतलब 4 नंबर का आता है ये, है ना, तो ये आ ही जाता, कोई सा भी पूछ लेता है इनमें से 4, 10 11 है बस, इनमें से हर साल रिपीट होते हैं। अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर, ये भी करके जाना है अम्ल क्षार में अंतर को। हो गया। ये एसिड एंड बेस वाला, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग। ये यहां से आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग सूत्र लिखिए। यहां से देख सकते हैं आप, पारतंत्र किसे कहते हैं? पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है यहां से। हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये हो गया आपका, यहां से 8वां वाले की बात करें तो मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना है आपको। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। दक्षिण अष्टांगुष्ठ नियम। संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन। द्विविस्थापन। यहाँ से ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल आपके लिए पहले से प्रोवाइड करा दी है। हो गया। ऐप में भी डाल दी है ये चीजें। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र। वायु और अवायु श्वसन में अंतर। यहां से ये किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं आप। यहां से देखिए। बस ये आपका हो गया। ठीक है भैया, तो ये मैं